today video I will be explaining and solving the exercise 5a of chapter 5, which is the exponent. In my previous video I have explained the introduction of the exponent, means exponent, what is the exponent, how we can write a number in the exponent, why we need the exponent, हमको जरूरत क्यों पड़ी एक्सपोनेंट की, ये सब बातें या इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। पहले की वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उसमें अगर किसी का वीडियो छूटा है, किसी का वो टॉपिक छूटा है, अगर कोई नहीं देख पाया है तो पहले आप उन वीडियो को देखो और फिर इसके बाद ये वीडियो देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज so before these topic I will again repeat the exponent in short. So what is the exponent? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी नंबर को बार बार रिपीट करके और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दे, सो दैट इज द एक्सपोनेंट। मींस इफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म, सो दैट फॉर्म इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लाइक एज 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Look here, which number is repeated again and again? 3. तो क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो? वी कैन राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म। कैसे? वी राइट लाइक एज 3 एंड विच नंबर मल्टीप्लाई 3 एंड हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। सो 4 विल बी राइट अपसाइड इन स्मॉल लेटर एंड 3 राइट एज इन अ downside, means as a base in a big letter, big number. So this, and in this form, this is the base and this is the power. So how we can read this number? 3 raised to the power 4. This is the method, and this form is known as a exponential form. Exponential form. Understood? So let's start today's topic. We solving the sum question of the exercise 5a from the Composite Mathematics S. Chand publication. Okay, now the first question is state the exponential form of each expression. State the exponential form of each expression means write in which this form, in this form. आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, मीन्स विद पावर। राइट द नंबर इन पावर फॉर्म। सो फर्स्ट ऑब्जर्व द नंबर। विच नंबर इज हियर? लुक हियर, विच नंबर इज हियर? 7 एंड 7 इज व्हाट? 7 इज अ रिपीट हो रहा है ना, बार बार मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है? 7 इज अ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, मीन 7 बार बार रिपीट हो रहा है। 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स एंड 7 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 7। सो जो नंबर रिपीट होता है ना, वी कैन राइट एज अ बेस। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड द व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट इज अ पावर। बेस और पावर के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में एकदम एक्सप्लेन, फुल एक्सप्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं उसके लिए। नाउ इज हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सो वी राइट द 7 एज अ बेस. 7 as a base, this is the base, and now how many times the 7 repeated here? Yes, good, 4 times is repeated ना. कितने times हो रहा है वो? 4 times. So 4 write as a where? Upside of the 7. 7 के ऊपर राइट कर देंगे, and now this is the power. ये क्या हो जाएगा? This is the power and this is the base, and now this is the answer of the question, and this is the exponential form. This is the exponential form. What? This is exponential form of the 7 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. Understood? Now another example is here. Next question is here. This is given in different form. Which form? Is a negative form. किस में दिया गया ये? नेगेटिव फॉर्म में। देखो नेगेटिव फॉर्म सोच के आप डरो नहीं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। -5, ओके, मल्टीप्लाई बाय -5 2 टाइम्स, अगेन मल्टीप्लाई बाय -5 3 टाइम्स। क्लियर? अब यहां देखो हो क्या रहा है मल्टीप्लाई, -5 बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। अब -5 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो विच नंबर शुड बी बेस? यहां कौन सा नंबर बेस होना चाहिए? यहां होना चाहिए 5. व्हाट? -5 शुड बी बेस.
मीन्स -5 मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार. So -5 write as a base, and then how many times multiply, how many times repeat this number? 3 times. 1 2 3 3 times repeat हो रहा है. So we write the 3 as a power. 3 as a power means -5 raised to the power 3. How we can read? -5 raised to the power 3. -5 -5 -5. Clear? Now next is a different type. In the first question we cover the different types से example. हमने क्या किया है? different types के example को cover किया है. एक बार पॉजिटिव में, नेगेटिव में, फिर क्या है फ्रैक्शन में, कि आपको फिर एक बार दोबारा क्या प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करने में या फिर क्वेश्चन को देख के समझने में कि कैसे हम इसको राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. ये क्या एक्सपेंड है, एक लंबे फॉर्म में राइट है इन. So this is the expand form and is right in a short form, so is known as a exponential form. What is here? 3/5 multiply by 3/5 multiply by 3/5 multiply by 3/5. Which number is multiplied here repeated how many times? 3/5 is multiplied by how many times? 4 times. So base what? Base will be 3. Good. 3/5. Base will be 3/5 and we can use the bracket for the 3/5 and then is not necessary कि आप जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि आप ब्रैकेट यूज करो. समटाइम्स वी कैन यूज द ब्रैकेट और समटाइम्स वी कैन नॉट यूज द ब्रैकेट. 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. 1 times 2 times 3 times and 4 times. How many times 3/5 multiply here? 4 times. Then 4 we write as a power of 3/5. Clear? Means 3/5 will be base and this is the now power. Understood? So these are a question first. Means how we can write the any number in a exponential form. So firstly we observe the number, which number is a repeat and which number is repeated here? 7. And how many times? 4 times. That is the times number will be power. वो क्या हो? टाइम्स नंबर क्या होंगे? पावर होंगे. वो पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे. वो चाहे मल्टीप्लिकेशन वो नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो और fraction form. We write any number in the exponential form. Any numbers are not any numbers. We can write any things in exponential form like as a variable x multiply by x multiply by x multiply by x. हम कोई भी वेरिएबल अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं. एंड व्हाट विल बी आंसर हियर? आंसर विल बी, अब यहां मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? x हो रहा है. How many times? 4 times. जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा? बेस. और जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा? पावर. कितनी बार हो रहा है? 4 times. Now 4 is the power of the x. So how we can read? X raised to the power 4. Now second question. Write the exponent. What? Write the expanded form of. अभी हमने इसका जस्ट अपोजिट किया. अब now this is the exponential form, means short form, and now this form in this question write in a expanded form. मतलब अब इस क्वेश्चन को आप किस फॉर्म में राइट करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में. एक्सपैंड कैसे करते हैं हम? दिस इज वेरी इजी. अकॉर्डिंग टू द पावर. व्हाट इज द पावर? हियर इज 2 and which number is the base here is a 9. Means 9 will be multiply how many times? 2 times. 9 multiply होगा कितने times? 2 times multiply होगा 9. So answer will be 9 multiply by 9. So this is the expanded form. What? This is the expanded form of the this number. Means exponential form this is the, and this is the expanded form. Clear? Now next is a and last question of the today.
-5/7 raised to the power 3 -5/7. लिसन, कुछ नहीं, एकदम क्लियर इजी है ये. आप जस्ट पावर को ऑब्जर्व करो और बेस को ऑब्जर्व करो, उस बेस को उतने टाइम्स क्या कर दो, रिपीट करके मल्टीप्लाई कर दो, इजिली फाइंड कर सकते हो. क्या हो जाएगा यहां, -5/7 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 टाइम्स. सो -5/7 मल्टीप्लाई बाय -5/7 मल्टीप्लाई बाय -5/7. So this is the expanded form. Understood? So these are some type questions. Now listen, one thing is here, sometimes students ना मिस्टेक करते हैं. कैसे वो मिस्टेक कर देते हैं, अगर 3 raised to the power 5 है, 3 raised to the power 5, so answer expanded form, how we can write in expanded form, we can write in a 3 multiply 5 times, but sometimes you student write in a 3 multiply by 5 and then write the answer the 15. So this is wrong, totally wrong is this one. This is a totally wrong. We cannot write like this. 3 raised to power 5 means 3 multiply by 5 times, means वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. उसका मतलब नहीं होगा कि उससे मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? Now I have some question for you for your homework, and you write the homework in class or homework copy, and you also write the answer in a comment box. So first question is in which form? Exponential form. So here is the question first, a multiplied by a multiplied by a multiplied by a, and then -9 multiplied by -9 multiplied by -9 multiplied by -9 multiplied by -9, and then last question is the first of first, this is first of second. Now first of third will be 1/2 multiplied by 1/2 multiplied by 1/2 multiplied by 1/2. Okay, now from the second question, write in expanded form. You write these questions in a exponential form, and then write the sum numbers, -8/7 raised to the power 4, exponential form. This is the first, and now second will be the 3 raised to the power 5. Okay, these are your homework, and you write the homework in a homework copy, and also you write the answer in a comment box. When you give the attendance, then you also write the number, which number. These questions answer in also comment box. So student, this was all about for today. Now thank you and take care.